औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमने बात करनी है FIA के बारे में। जॉइंट पाकिस्तान FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIA को कहते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आज से पहले आपने देखा होगा कि मैं जब चैनल पर वीडियोस बनाकर अपलोड करता था वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिलेटेड होते थे। लेकिन आज से इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, बेशक प्राइवेट सेक्टर की हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट मिलेगी और स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आप लोगों को अपडेट मिलेगी और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में भी आप लोगों को अपडेट मिलेगी। तो जो सी प्रिपरेशन है इंशाल्लाह ताला आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वो पहले की तरह ही जारी रहेगी जिस तरह मैं पहले आप लोगों की प्रिपरेशन करवाता था। लेकिन जो अपडेट्स हैं उसमें थोड़ा सा मैंने एडिशन कर दिया। उसमें अब मैं आपको जॉब्स के बारे में अपडेट मिलेगी, स्कॉलरशिप्स के बारे में अपडेट मिलेगी जितनी भी नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बारे में अपडेट्स मिलेंगी। तो FIA ने वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिसकी जो सी वैकेंसीज़ की स्टार्ट डेट थी वो थी जी 25 जुलाई को उन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की है, और उसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है जी 24 अगस्त। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसीज़ के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज आपकी क्या होनी चाहिए, उसके अलावा जी हाइट वगैरह आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, कौन सी वैकेंसीज़ में आपका कितनी तालीम होनी चाहिए और कितना कद होना चाहिए। ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को A to Z आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है इसमें जो कांस्टेबल है उसकी भी तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा होती है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन फेडरल वफाकी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी इदारे आते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले जो सी जी जॉब आई हुई है FIA में असिस्टेंट की आई हुई है, ये है जी BPS 15वां स्केल है इसका असिस्टेंट का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन से एक रैंक ऊपर है इसका। तो 15वां स्केल है। इसके लिए जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जॉब है वो पंजाब से है। सिर्फ और सिर्फ एक जॉब के लिए उन्होंने एक जॉब है इसके लिए असिस्टेंट के लिए 15वें स्केल की जॉब है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जी HEC से आपका कम से कम जो HEC से आपने BS किया हो रेगोनाइज यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट के लिए या तो आप लोगों ने BS किया हो या फिर आप लोगों ने MS किया हो, यानी कि MPhil किया हुआ हो। तो MPhil वालों को हो सकता है ज़्यादा प्रेफर दें वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू BS वाले को। उसके बाद बात कर लेते हैं जी सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। और जो इसके लिए असिस्टेंट के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए आपके 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपके 28 साल। तो असिस्टेंट के बारे में सबसे पहले जो बात है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी एज होनी चाहिए 18 से 28 साल। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन हो या फिर आप लोगों ने मास्टर किया हो। और जो सी है जी HEC से रेगोनाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि जो HEC से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी हो उससे आपका BS हो या फिर MPhil हो या ग्रेजुएशन हो या फिर मास्टर हो। और इसके लिए आपके नंबर वगैरह कितने होने चाहिए। जो सा आप लोगों ने BS किया हुआ है असिस्टेंट के लिए इसमें 2nd क्लास या ग्रेड C होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रेगोनाइज यूनिवर्सिटी। तो एक दो मैं और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जी इसकी जो सी वैकेंसीज हैं वो एक वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ इसकी इसका असिस्टेंट की एक वैकेंसी है टोटल। और इसके अलावा जो दूसरी बात यह है कि जी 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सी आप लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह है, अगर आप जिस शख्स की मास्टर MPhil किया होगा उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू BS वालों को। उसके बाद बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब आई हुई है, उसकी वैकेंसीज कितनी है टोटल ये भी बताऊंगा मैं आपके बारे में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है जी इसका स्केल होता है जी 14वां। और इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है जी 55 वैकेंसीज आई हुई है सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की। और जी जो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल होनी चाहिए आपकी और इसके अलावा आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd क्लास या ग्रेड C हो आपका। और जो आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और वुमेन के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। तो एक दो और रिपीट कर देता हूँ। 55 वैकेंसीज हैं। 18 से 25 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए किसके लिए, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसके अलावा 2nd क्लास हुई आपका ग्रेड C हो बैचलर डिग्री में फ्रॉम HEC रेगोनाइज यूनिवर्सिटी से, और 5 फुट 6 इंच आप लोगों का मिनिमम कद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट की टोटल 3 वैकेंसीज आई हैं और ये भी 14वें स्केल की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। और 18 से 25 साल आपकी इसमें मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों की 25 साल होना चाहिए। और इसमें जी इंटरमीडिएट होना चाहिए। देख लें आप 14वें स्केल की जॉब है और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट की बुनियाद पर आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी मिनिमम स्पीड है टाइपिंग की
वो शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जी आपकी 40 वर्ड पर मिनट। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज हैं टोटल। 18 से 25 साल आप लोगों की उम्र होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की 40 वर्ड पर मिनट। उसके बाद ये बात कर लेते हैं यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क BSc का 11वां स्केल है और उसकी 5 वैकेंसीज आई हैं। 5 वैकेंसीज आई हैं अपर डिवीजन क्लर्क की। एज जो है वो होनी चाहिए जी आपकी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपके 25 साल। इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जो शायद इंटरमीडिएट का अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स IT ट्रेनिंग होगी आपकी 3 वीक्स के लिए आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो 11वां स्केल है, 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। उसके बाद आ जाइए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं ASI को भी आप कहते हैं। 9वां स्केल है, 30 वैकेंसीज हैं इसकी टोटल, और जो एज है आपके 18 से मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। इसके लिए भी आप लोगों को इंटरमीडिएट सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटर है। तो यहाँ पर शायद उन्होंने गलती से कुछ किया हुआ है कि वहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, लेकिन ASI के लिए भी जो इंटर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो उसका 9वां स्केल होता है और आपके 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए। वुमेन के लिए 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। उसके बाद ये कांस्टेबल आ जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का 5वां स्केल है, 385 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा कांस्टेबल की पोस्ट है 385, और इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 साल। मिनिमम सेकंड क्लास फ्रॉम रेगोनाइज बोर्ड। तो मैट्रिक आपकी सेकंड क्लास में हो, मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन आपने सेकंड डिवीज़न के साथ आप लोगों ने अपना मैट्रिक किया हो। उसके बाद है स्टाफ कार, जो से ऑफिसर वगैरह की, जो से FIA के ऑफिसर होंगे उनकी जिन्होंने गाड़ी वगैरह ड्राइव करनी है, उसके लिए जी 4था स्केल है और 3 वैकेंसीज हैं। और जी इसके लिए जी प्राइमरी होनी चाहिए आपकी तालीम, प्राइमरी 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मोटरसाइकिल का आपका लाइसेंस होना चाहिए और LTV का भी लाइसेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद डिस्पैच राइडर की 1 वैकेंसी है, और जी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी प्राइमरी आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं नायब कैसद की। नायब कैसद के लिए जी नायब कैसद का जो सा पे स्केल है वो है जी 1, और इसके लिए 14 वैकेंसीज़ हैं, और इसके लिए भी आप लोगों का प्राइमरी होना चाहिए। इसी तरह चौकीदार है, पहला स्केल है, उसका 2 पोस्ट हैं, और जिसके लिए 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए और आप लोगों की प्राइमरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने A to Z बता दिया कि असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, UDC के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो मैं दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ कि जो इसका FIA का कांस्टेबल भी लगता है, उसकी मिनिमम उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह भी 45,000 से अबव होती है 5वें स्केल की। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का बताया है, इसकी तनख्वाह 70,000 से अबव होगी सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। असिस्टेंट की तकरीबन 80+ होगी, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर दायरे आते हैं, तो इसकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो से गवर्नमेंट के सेक्टर हैं या अदारे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वाले से मैंने वीडियो बना दी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसकी कितनी सैलरी है, और बाकी वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा क्या सहूलियात मिलती है, क्या खाना पीना आपका अपना होता है। इंशाल्लाह ताला वो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उस हवाले से। तो अगर चैनल पर आप जॉब अपडेट्स लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स अपडेट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, उसके हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने नंबर के लिए कितने नंबर वालों का एडमिशन हो सकता है, तो उस हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।